नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई जेमस्टोन पहने? फिरोजा और अकीक यमनी, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहना है। क्या दुर्र नजफ हर कोई पहन सकता है? दुर्र नजफ का ताल्लुक मून से है। दुर्र नजफ फायदा जो है वो सबको देता है। क्या कोई ऐसा जेमस्टोन भी है जिससे बुरी नजर और शैतानी ताकतें हैं वो आपसे दूर रहती हैं? लेप्टोराइट ये इवल एंटिटीज को रोकता है। कुछ मिसकंसेप्शन है कि जी अकीक तो सब पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ अगर इश्यूज हैं तो आपको स्टोन और पहनना चाहिए। आपकी मैरिटल लाइफ के इश्यूज हैं, स्टोन और है। स्टोन अपना काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। अगर पहनेंगे तो इनकी हिडन एनिमीज जो है वो बॉइल्ड होनी शुरू हो जाती है। अमीर होने के लिए कौन सा जेमस्टोन पहने? जिसके वो अमीर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लूटूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में कि कौन से ज़ोडिएक साइंस को कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए और कौन से ऐसे जेमस्टोन्स हैं जिनको पहनने से बुरी नज़र आपसे दूर रहती है। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख जवार रजा। तो एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, एहसान परवरदिगार का। क्या दुर्र नजफ हर कोई पहन सकता है? देखिए, दुर्र नजफ का ताल्लुक मून से है, ठीक। स्पेशली वो लोग जिनका कमर दरक्रम में पैदाइश है, हर महीने आता है मून डेबिलिटेशन में, मून की डेफिशिएंसी होगी, उसके लिए बड़ा अच्छा है। जो भी ये चाहता है कि उसकी डेली रूटीन्स के मामलात बेहतर हों, लोगों में उसकी मकबूलियत में इजाफा हो। मकबूलियत में इजाफा कैसे होता है कि आप एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं है, आप पोलाइट हैं, आप सबके लिए जो है वो इक्वल मोहब्बत का आंसर रखते हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग है। ये चीज़ आपकी पॉपुलैरिटी की एक बाइस है। और दुर्र नजफ ये फ़ायदा जो है वो सबको देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे लियो वाले हैं, लियो वालों के 12वां जो पोर्शन है जायचे का जो 12वां पोर्शन है, ये उसका लॉर्ड हो जाता है। अगर ये पहनेंगे तो इनकी हिडन एनिमीज जो है वो बॉइल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंग। इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज दुर्र नजफ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इम्पैक्ट रखने वाला है। आप हज़रत अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, अगर आपको बुखार है या आप अंदर से बहुत अफसुर्दा हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, बहता पानी देखें। अब दुर्र नजफ क्या है? क्वार्ट्स पानी है। तो वो अगर आपके हाथ में है तो आप बुखार से भी बचते हैं और आपके जज्बात को, इमोशन को कंट्रोल और ख़राबी की तरफ जाने से ये रोकता है। ऑलराइट। और सर ये बताएं कि अमीर होने के लिए कौन सा जेमस्टोन पहने? देखें, सबके लिए अमीरी के जो मानी हैं वो अलग हैं। बिल्कुल। अगर आप बात करें सही अमीरी की तो हज़रत अलैहिस्सलाम से पूछा कि अमीर कौन है, तो आपने कहा जिसके 2 बेहतरीन दोस्त हैं वो अमीर है। राइट। तो उसके साथ मुखलिस और बेहतरीन दोस्त हैं तो अमीर है। अब यहाँ पे हमारे जो अमीरी का कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंस है, पैसा है। राइट। फाइनेंस हमेशा जायचे के दूसरे पार्ट से देखी जाती है। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा आप सेजिटेरियस हैं, जी। तो आपके दूसरे पार्ट में आ गया कैप्रिकॉर्न और जेमस्टोन आ गया ब्लू सफायर। ऑलराइट। गॉट इट? गार्नेट, ब्लैक अगेट। तो आप अपने हस्ब इस्तिताअत अगर ये वाले स्टोन इस्तेमाल करें तो आपकी फाइनेंसेस जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने फाइनेंस बेहतर समझने को समझा कि कैरियर से मुतल्लिका बता दें। जी, कैरियर जायचे के 10th पार्ट्स में से देखा जाता है। आपके जायचे के 10th पार्ट पे वर्गो आता है, फिरोज़ा, ऑलराइट। जर्द अकीक। आपकी पर्सनैलिटी को भी और इधर भी दोनों जगह आपको जो बेनिफिट देंगे, लेकिन फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस अलग है। तो इसी तरह जैसे एक ह्यूमन बॉडी में एक डॉक्टर जो है वो मतलब दांतों के दर्द के लिए गोली और होती है, सर दर्द की गोली और होती है, किडनी में अगर पेन है तो डॉक्टर कुछ और टैबलेट देता है आपको। तो डॉक्टर को पता है कि कौन सी चीज़ किस बंदे को देनी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले रिकमेंडेशन लें फिर पहने, आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, माशाल्लाह फेमस है, अपना यूट्यूब चैनल भी है। मैंने उनको बहुत साल पहले एक अज़द पुखराज पहनाया। उनके बकौल कि भाई मैंने जिस दिन से ये येलो सफ़ायर वेयर किया है मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं, मैं बहुत सक्सीड किया है मैंने। वजह जेमस्टोन
देख के रिकमेंडेशन, राइट रिकमेंडेशन ने उनको राइट पाथ पे ले गया और जो चीज़ उनकी नीड थी वो पूरी हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई जेमस्टोन पहने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सवाना में उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़िरोज़ा उनका पसंदीदा पत्थर था। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने यमनी अगेट पहना है, रेड अगेट यमनी। यहाँ पे समझने की एक चीज़ और है, हर जो सुर्ख हकीक है वो यमनी नहीं है। यमन एक जगह का नाम है, बिल्कुल। वहाँ का जो सुर्ख हकीक है उसकी एक अलग खसूसियात हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। राइट। दुनिया में अकीक बहुत जगह से निकलता है, इवन पाकिस्तान से भी निकलता है, ठीक है, इंडिया से बहुत सारा निकलता है, दुनिया में बहुत जगह से, लेकिन यमन का जो है उसकी बात अलग है। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि वो बहुत कॉस्टली है। आम जो यहाँ पे बेचा जा रहा है यमनी हकीक करके, वो यमन का है ही नहीं। अच्छा। सिर्फ कलेजी कलर का जो भी हकीक है उसको कहता है ये यमनी हकीक है, नो। और यमन से भी जो हकीक आ रहा है उसके भी कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। जब आप Alright. किसी चीज़ की डेप्थ में जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये फ़िरोज़ा और अकीक यमनी, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहना है। ऑलराइट। अच्छा सर, क्या कोई ऐसा जेमस्टोन भी है जिससे बुरी नज़र और जो शैतानी ताकतें हैं वो आपसे दूर रहती हैं? जी, ऐसे बहुत सारे हैं। स्पेशली मैं लैब्राडोराइट के बारे में कहूँगा। लैब्राडोराइट मैं इसको सालों से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ये इविल एंटिटीज़ को रोकता है, नेगेटिव ऑरा, आपके ऑरा को क्लियर करेगा। आपकी तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं ये उसको ब्लॉक करता है। लैब्राडोराइट ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक कम कीमत का पत्थर है। और जैसे कि वो कहा जाता है ना ब्लैक तीतर के बारे में कि वो आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें अपने ऊपर ले लेता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्थरों का ब्लैक तीतर है। अच्छा, ऑलराइट। ये कई बार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, आपके ऊपर आने वाली जो बद नज़र है ये उसको अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो सर, क्या कोई ऐसा जेमस्टोन भी है जिसको हम कहते हैं ऑल इन वन पैकेज, कि उससे सब कुछ सही हो जाए आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भई एक ही जो स्टोन है वो आपका सारे काम जो है वो कर दे। आप देखें परवरदिगार के जो मुस्तामिल सिफ़ाती नाम है वो 99 है। एक इसम अल्लाह काफ़ी नहीं था? रशीद और है, मजीद और है, वहाब और है, रज़ाक और है, कहार और है, जब्बार और है, रहमान और है, रहीम और है। अलग-अलग क्यों दिए गए? हर इस्म का एक अलग सिफ़त है। इसको सिफ़ाती नाम इसीलिए कहा जाता है। वरना तो एक इस्म अल्लाह काफ़ी नहीं? बिल्कुल। इसी तरह जेमस्टोन में कोई एक स्टोन आपके तमाम मामलात को टैकल नहीं कर सकता। ऑलराइट। तो सर, ये बताएं कि जेमस्टोन्स का क्या हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट होता है, और क्या कोई ऐसा जेमस्टोन है जिससे बीमारियां दूर हो जाएं? बिल्कुल होता है। ये एक्चुअली जो जेमस्टोन है ये जो प्लैनेट्स हैं उनकी कॉस्मिक वेव के रिसीवर हैं। जब आप इनको अपने हाथ में पहनते हो तो ये उसकी एनर्जीज को प्रिजर्व करके आपको देते हैं। जैसे लाहौर में कितने बूस्टर लगे हैं, हर बूस्टर अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक चल रहा है। राइट। मोबिलिंग वाला जो मोबिलिंग की दे रहा है, जो टेलीनॉर का वो टेलीनॉर की सिग्नल को रिसीव करके आप तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह से। ओके। तो जो आपने कहा कि हमारी हेल्थ के लिए फिर देखा जाएगा, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे एक बंदा डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अपनी डिजीज़ बताएगा कि मुझे बॉडी में यहाँ पे प्रॉब्लम है। डॉक्टर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेडिकेशन देता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह एक अच्छा जेम थेरेपिस्ट जब जेम थेरेपी करवाने की तरफ जाता है तो प्रॉब्लम देखता है, किस वजह से आ रही है, उसके पीछे प्लेनेट कौन सा है, उसके लिए जेमस्टोन कौन सा है। अच्छा सर, हमें जेमस्टोन्स के बारे में बताएं कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और अक्सर कहा जाता है जो आपके ज़ोडिएक साइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जेमस्टोन्स पहनने चाहिए। तो ज़ोडिएक साइंस और उनके जेमस्टोन्स के बारे में भी बताएं। देखिए, इसके ऊपर तो अब साइंसी तौर पे भी बहुत सारी तहकीक जो है वो हो चुकी है कि जेमस्टोन जो है वो अपना इम्पैक्ट रखते हैं। मैं खुद जेमस्टोन के में 2008 से हूँ और मैंने अपने 2 बच्चों को जेमोलॉजी करवाई है बाकायदा। जब हम इसकी लैब बनाने की तरफ जाते हैं ना तो इसमें ग्रेविटी का आंसर जो है वो हम देखते हैं, इसकी हार्डनेस को देखते हैं, इसके इम्पैक्ट हैं, ये साइंसी तौर पे भी जो है वो मुस्तनद तरीके से जो है वो अब साबित हो चुका है। दूसरी बात कि हर ज़ोडिक साइन के लिए अलग होता है, उसके पीछे साइंस राइट। है कि उसका प्लैनेट कौन-सा है, रूलिंग प्लैनेट कौन-सा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप जेमस्टोन पहनेंगे तो उसके आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आते हैं। इसलिए हर बंदे को अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक पहनना चाहिए। चूँकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अंदर से मजबूत होंगे तो आप दुनिया को भी फेस करेंगे, आप मसाइल को भी फेस करेंगे,
आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकेंगे। ओके, ऑलराइट। तो सर बता दें कौन से ज़ोडिएक का कौन सा जेमस्टोन है? अच्छा जी, इसमें ये एरीज टू पाइसिस है। एरीज वालों को 99% जो है वो मैं कहता हूँ जी कि आप कोरल वेयर करें, और चूंकि इनका जो लॉर्ड है वो मार्स है और कोरल उससे रिलेट करता है। और अगर आप खुदा न खास्ता कोरल वेयर ना कर सकें तो फिर आप जो है वो रेड अगेट इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है वो पहन सकते हैं। कोरल एक प्रीशियस स्टोन में आता है, जबकि अकीक रेड अगेट जो है वो एक सेमी प्रीशियस स्टोन में जो है वो आता है। ऑलराइट। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चले जाऊँ कि कुछ मिसकंसेप्शन है कि जी अकीक तो सब पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर बंदे के लिए, हर ज़ॉडिक के लिए फिर वो अलग है। मैं आगे चल के बताऊँगा जी, कि जी। किस-किस ज़ॉडिक को कौन-सा अकीक जो है पहनता है। तो मैंने यहाँ पे रेड गेट का है यानी सुर्ख अकीक है, तो सुर्खी इसको जो है वो समझा जाए। इसके बाद अगला है जी टॉरस। टॉरस का लॉर्ड जो है वो वीनस है। वीनस वालों को मैं कहता हूँ आपके लिए फर्स्ट जो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है वो मोज़ोनाइट है। उसके बाद आप वाइट टोपाज पहन सकते हैं, आप ब्लू टोपाज पहन सकते हैं, आप वाइट सफ़ायर पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे जो है वो रहेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स के लिए होते हैं। जितने भी ज़ोडिक साइन को है, आपकी जो रूलिंग प्लैनेट है ये उसको ग्रो करेगा, उसकी जो एनर्जीज़ हैं उसको प्रिज़र्व करके आप तक जो है मुंतकिल ऑलराइट। करेगा। जेमिनाइज़ के लिए सबसे बेस्ट जो है वो एमरल्ड होता है। और अगर आप, चूँकि एमरल्ड एक बहुत कॉस्टली और कीमती पत्थर है, डायमंड के बाद जो है ना वो एमरल्ड को भी उस कैटेगरी में जो है लिया जाता है। तो अगर आप ये ना पहन सकें तो आप पेरिडॉट पहन सकते हैं, और आप ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन नेफ्राइट एक ऐसा स्टोन है जो कि ग्रीन कलर का भी है, रिच ग्रीन है, और मैंने उसको पर्सनली भी यूज़ किया है। मैं उसको मानता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। कम कॉस्ट में आपको एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा स्टोन बड़ा जो है उसको वेयर करना है ताकि उसकी एनर्जीज़ पूरी आप जो है वो ले सकें। कैंसेरियन के लिए सबसे बेस्ट होता है चूँकि इनका ताल्लुक है मून के साथ, तो पर्ल, मोती, खूबसूरती, पाकीज़गी का मज़हर है। इसके अलावा आप दुर नजफ़ जो है वो पहन सकते हैं। आप जिसको मून स्टोन कहा जाता है वो भी पहन सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को जो है ऑलराइट। ग्लो करने में आपका बड़ी मदद करेगा। लियोज़ के लिए सबसे बेस्ट जो है वो डायमंड है। नंबर 1 डायमंड है, लेकिन डायमंड हर बंदे को सूट नहीं करता, और हम इसमें कहते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट देखे बगैर जो है वो डायमंड यूज़ ना करें, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से कई बार जो है ना सन आपका ऐसी पोजीशन में आ जाता है, मिसाल के 6ठे 8वें 12वें में आ गए तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो सेकंड कैटेगरी रूबी। रूबी स्टोन जो है, जैसे कि मैंने भी रूबी पहना है। रूबी जो है ये बेस्ट स्टोन है लियोस के लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग अगर इसको नहीं अफ़ोर्ड करते, दोनों अफ़ोर्ड नहीं करते, आप ज़रकून पहन लीजिए। अच्छी क्वालिटी का रियल ज़रकून हो, क्योंकि अब बहुत सारे सामान जो हैं वो चाइना से ऐसे भी आने शुरू हुए हैं जो कि कॉपीज़ हैं, उनमें रियलिटी नहीं होती। तो ऑथेंटिक जगह से लें तो आप ज़रकून भी जो है वो पहन सकते हैं। वर्कर्स के लिए सबसे बेस्ट है फ़िरोज़ा। उसके बाद ऑलराइट। येलो गेट यानी ज़र्द अकीक। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने एरीज़ को कहा सुर्ख बिल्कुल। अकीक पहनिए, इनको मैं कह रहा हूँ ज़र्द अकीक पहनिए। इसके अलावा येलो सफ़ायर भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ये इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। ये एक्चुअली वर्गो जो हैं इसके पीछे मरकरी, और ये बड़े एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले हैं, और अगर कोई इनके मुताबिक ना चले तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। जो फ़िरोज़ा है वो इनके मिज़ाज में तहम्मुल और बुर्दबारी लेके आएगा, धीमापन लेके आएगा। इस तरह ये अपनी पर्सनैलिटी को ग्लो कर सकेंगे, कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद आता है जी लिब्रा। लिब्रा के पीछे है वीनस। अब वीनस टॉरस के लिए भी था, लिब्रा के लिए भी है, लेकिन लिब्रा को हम कहते हैं आप मोज़ोनाइट वेयर कीजिए या आप वाइट ओपल वेयर कीजिए, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। वाइट ओपल ये इनके लिए बेस्ट स्टोन जो है वो होता है। उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए हम कोरल भी रिकमेंड करते हैं, और स्कॉर्पियो को मैं गार्नेट भी जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप गार्नेट वेयर कर लें, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सजिटेरियस की अगर हम बात करें तो इनके लिए बेस्ट स्टोन जो है वो येलो सफ़ायर है। उसके बाद ये जो है इसके मुतबादल में सिट्रीन भी पहन सकते हैं, येलो अगेट भी पहन सकते हैं, ये भी फ़िरोज़ा पहन सकते हैं, क्योंकि फ़िरोज़ा भी जो है उसका कहीं न कहीं ताल्लुक जो है वो विज़डम जो वाली जो बात राइट। हमने की है, बिल्कुल। वो कहीं न कहीं उसके साथ भी जो है जुपिटर के साथ भी टच कर देता है। ये सजिटेरियस में स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करता है।
ऑलराइट। अच्छा जी, चूंकि ये एक फायर साइन है तो इसमें ये हाँ, भी मेरा एतदाल, सेजिटेरियस है। फायर साइन है तो ये एतदाल के लिए, फिरोजा राइट। इनके लिए भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए गार्नेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनके लिए ब्लैक अगेट है और ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर इनका जो है वो प्राइम स्टोन ब्लू सफ़ायर है। और अगर यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक अगेट कहा है, बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए डार्क ब्लू कलर का सफ़ायर ये बहुत अच्छा है, ब्लू सफ़ायर जिसको हम नीलम भी कहते हैं। इसके अलावा लेपिस, लेपिस लजुली जिसको कि हम उर्दू में लाजवर्द कहते हैं। मैं अपनी ऑडियंस के लिए ताकि बड़ी आसानी रहे, किसी को अगर नहीं पता तो लेपिस का तो लाजवर्द। और लाजवर्द एक बहुत ही अच्छा स्टोन है। आपको मोस्टली जो चाइनीज़ मिलेंगी ना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेगा। आप शाही किले में जाएँ तो आपको लाजवर्द की बहुत सारी चीज़ें जो है ना कंस्ट्रक्शन में आपको नज़र आएँगी। मुग़ल इसको बड़ा इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी बहुत जगहों पे जो है वो लाजवर्द को, ये पर्सनैलिटी को कूल और काम रखता है। ये एक एयर साइन है तो इनके मिजाज में भी सम टाइम जो है वो तेज़ी आती है, तो ये उसको बड़ा धीमापन और प्रैक्टिकल की तरफ जाइए उनको ले जाता है। ऑलराइट। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है हमारा पाइसेस। पाइसेस के लिए एमरल्ड सबसे बेस्ट है। एमरल्ड एक्चुअली पाइसेस की नीड है, बिकॉज के जब पाइसेस में मरकरी आता है, मोस्टली ये सन के साथ होता है, तो सन जब पाइसेस में आएगा तो मरकरी भी पीछे पीछे आ जाएगा या पहले ही आ गया होता है। यहाँ पे इसको डेबिलिटेशन है, ये उनकी नीड है। ग्रीन कलर और एमरल्ड ये दोनों पाइसेस के लिए ऐसे ही हैं जैसे कि एक विटामिन है, जैसे उनके लिए पानी एक ज़रूरत है, उसी तरह ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। और कई बार जो है ना वो उसी सेंसिटिविटी में ये अपनी कुछ चीज़ों को नुकसान कर बैठे। इन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, बोल्डनेस की ज़रूरत है। फ़ियर से निकलने के लिए ग्रीन जो एनर्जी है ना वो इनके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो एमरल्ड, एमरल्ड ना पहन सकें, वंस अगेन पेरिडॉट, पेरिडॉट ना पहन सकें, नेफ्राइट जिसको कि संग यशम भी कहा जाता है। कुछ लोग संग यशब कहते हैं, कुछ लोग संग यशम कहते हैं। तो ये स्टोन्स इनके लिए 12-12 ज़ोडिएक साइन के लिए तमाम ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। हमारी अक्सर जब हम लोगों को बताते हैं तो वो पूछते हैं कि जी कि क्या हम कोई दूसरा स्टोन भी पहन सकते हैं? यस यू कैन, आप दूसरा स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल इस तरह से लें कि जैसे एक मेडिकल का बंदा, एक डॉक्टर ये देखता है कि आपकी बॉडी में किस विटामिन की डेफिशिएंसी है और वो रिकमेंड करता है। इसी तरह किसी अच्छे जेमियोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपको पहले अपने लिए जेमस्टोन रिकमेंड करवाना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, हज़ारों रुपए खर्चते हैं, लाखों रुपए राइट। खर्चते हैं, जेमस्टोन ले लेते हैं। बाद में कहते हैं जी हमें तो सूट नहीं किया, हमें तो प्रॉब्लम हो गई इससे। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके लिए क्या है कि पहले आप रिकमेंडेशन लें कि आप अपना मसला बताएं। ये जैसे मैंने कहा, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ग्लो करेगा। आपकी हेल्थ अगर इश्यूज़ हैं तो आपको स्टोन और पहनना चाहिए। आपकी मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ हैं, स्टोन और है। आपके कैरियर के इश्यूज़ हैं, आपके लिए स्टोन और है। या आप उसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी फिर आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि कैरियर के लिए किस ज़ोडिएक साइन को कौन सा जो है अब स्टोन वेयर करना चाहिए। आपके लिए, आपके जो नाज़रीन हैं इनके लिए मैं बताता चलूँ, हमने स्पेशली एक पूरा सेक्शन रखा है जेमस्टोन रिकमेंडेशन का, और वहाँ ऑलराइट। पे मैंने तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए बताया कि आपकी अगर मैरिटल प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा पहनना चाहिए। ये जनरल है, ये भी जनरल है। मैं तो इंडिविजुअल की बात भी कर रहा हूँ ना कि इंडिविजुअल जानना चाहिए। जनरल में भी उसमें हमने यहाँ पे पोर्शन कर दिए हैं। किसी को औलाद की है, किसी को घर प्रॉपर्टी का मसला है तो उसको कौन सा वेयर करना चाहिए। हमने ये नॉलेज वहाँ पे डिस्प्ले जो है वो किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। स्टोन अपना काम करते हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से। ऑलराइट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम, टाइम। वेलकम। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द ब्लूटूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।